ये प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश की है, नहर और पुल और गांव उत्तराखंड का है, बड़े बड़े गांव हैं, ट्रैफिक हमारा, जिला हमारा, रेवेन्यू हमारा, सब कुछ हमारा। अब ये बताइए, वो हमें चिट्ठी लिखने, कई साल से हमें चिट्ठियां लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखने के अलावा वो हमें कुछ नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसमें। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जनपद हरिद्वार में गंगनहर के ऊपर बने क्षतिग्रस्त पुलों के को पुनः बनाए जाने के संबंध में नियम 54 की सूचना प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये भी एक बड़ा गंभीर विषय है और कई बार ऐसा हुआ है कि देश में पुल गिरे हैं और गिरने के बाद ऐसे हादसे हुए हैं जहां सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। और गंगनहर हरिद्वार से निकलती है और हरिद्वार के बारे में आप सब जानते हैं कि हरिद्वार में आए दिन मेले और यात्राएं होती हैं। चारधाम यात्रा हरिद्वार से होकर गुजरती है और जब ट्रैफिक की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, बहुत ट्रैफिक जाम होता है, तो दाएं बाएं से वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है और कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आता है कि गंगनहर के ऊपर से गुजरने वाले लगभग हर पुल का प्रयोग हैवी ट्रैफिक के चलने में किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाला ट्रैफिक है। अब एक पुल विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय, लिबरड़ी, जो कि पूरी तरह बंद है और वो पुल टूट गया था। टूटने के बाद उस पर दीवार बना दी गई थी, दीवार के बाद वहाँ बिल्कुल पैदल चलने के लिए भी मनाही कर दी गई थी, लेकिन शायद थोड़ा बहुत उसमें मरम्मत का काम हुआ और अब उसमें एक एंगल आयरन लगाने के बाद एक छोटा गेट लगाया और छोटे वाहन वहाँ से गुजर सकते हैं और लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों को परेशानी में वहाँ से कई कई किलोमीटर दूर का सफर करना पड़ रहा है। एक आखिरी बात, वो तो पूरी तरह बंद मान लीजिए, लेकिन मोहम्मदपुर जट की झाल, जहाँ झाल है, पावर हाउस है, वो पुल भी खराब है। मंडावली दहियाकी का पुल खराब है। लिबरेडी मैंने बोल दिया। आसफ नगर का पुल पुराना है। गणेशपुर का पुल भी, ये सारे पुल 150 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी जी, बिल्कुल हेरिटेज प्रॉपर्टी है, तो इन्हें हेरिटेज बनाकर रखा जाए ना। इनके ऊपर अब ट्रैफिक नहीं चलना चाहिए। मेवड़, बाजूहेड़ी, पिरान कलिया शरीफ, सोलानी नदी, ये पुल वो हैं। सोलानी नदी का पुल तो एक्वाडक्ट है और ये इंजीनियरिंग मार्वल है मैम, इंजीनियरिंग मार्वल है और इसके ऊपर नहर गुजर रही है और नीचे नदी गुजर रही है। 8000 क्यूसेक पानी की नहर गुजरना और उसका टपकना, उसको आज भी रिसर्च पेपर उस पर लिखे जाते हैं, तो उसको प्रिजर्व करवाइए और उसकी जगह जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो कराने की मैं मांग करता हूँ। लिबरेडी पूरी तरह बंद है। मैं आज आपसे आग्रह करूंगा कि कम से कम लिबरेडी पुल के बनाने की घोषणा आज सदन में मंत्री जी अभी यथाशीघ्र करेंगे। जनपद हरिद्वार में लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार BHEL रानीपुर ज्वालापुर में हरकी पौड़ी से भद्राबाद धनौरी भगवानपुर मार्ग के किलोमीटर 4 में पथरी रोड पर निर्मित सेतु तक गंग नहर का भाग पड़ता है। इस क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा गंग नहर पर 8 सेतु एवं रुड़की धनौरी मार्ग के किलोमीटर 6 में प्रयान क्लियर दरगाह शरीफ के सामने पुरानी गंग नहर पर 85 मीटर स्पैन RCC प्रीस्ट्रेस्ड सेतु निर्माण ब्रिज एंड रूफ कंपनी द्वारा एक सेतु तथा प्रयान क्लियर दरगाह शरीफ के सामने नई गंग नहर पर 61 मीटर स्पैन रेस्टिंग सेतु का निर्माण ब्रिडकुल द्वारा एक सेतु का निर्माण कराया गया है। इस प्रकार 10 सेतुओं का निर्माण किया गया है। सभी सेतु सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त और सुरक्षित हैं। अब गंग नहर के ऊपर पड़ने वाले अन्य सभी 17 सेतु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन हैं और हम लोगों ने इसमें जो हमारे विशेषकर हमारे काजी साहब की जो चिंता थी, इसके अंदर लिबरेडी पुल के बारे में जो चिंता थी, तो हम लोगों ने इसके लिए संपर्क किया और हमें ये पता चला कि ऊपरी गंग नहर पर स्थित लिबरेडी सेतु जिसका स्पान 90 मीटर्स है, पर मुजफ्फरनगर खंड गंग नहर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी मुख्य अभियंता समिति में प्रस्तुत करने के उपरांत बजट आवंटित होने पर कार्य करा दिया जाएगा। माननीय मंत्री, इसको ये उत्तर प्रदेश का विभाग करवाएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश से हमें चिट्ठी मिली है
मैं एक मिनट निवेदन कर दूं आपका माननीय मंत्री जी, क्योंकि गंभीर विषय है ये, मैं बताना जरूरी है। आपको जो अधिकारियों ने बताया होगा, ये चिट्ठी पत्री हमारी और विधायक जबरेड़ा माननीय विधायक जबरेड़ा वीरेंद्र जाति जी की, हमारी दोनों की लगातार चिट्ठी पत्री जारी है। लेकिन इसमें एक बड़ी विडंबना है, ये प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश की है, नहर और पुल और गांव उत्तराखंड का है, बड़े बड़े गांव हैं, ट्रैफिक हमारा, जिला हमारा, रेवेन्यू हमारा, सब कुछ हमारा। अब ये बताइए, वो हमें चिट्ठी लिखने, कई साल से हमें चिट्ठियां लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखने के अलावा वो हमें कुछ नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसमें पैसा क्यों लगाएगा, क्या लॉजिक है उनका पैसा लगाने का? ये हमारे पास पत्र आया है, इस पत्र 21/2/2025 को पत्र आया है। इसमें लिखा है, उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र पर अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके नियमावली 2005 के नियम 54 के अंतर्गत चाही गई सूचना संलग्न कर सूचनार्थ एवं कार्यवाही प्रेषित की जाएगी। और इसके अंदर जो हमें जो बताया गया है, और इसको हम परस्यू करेंगे कि ऊपरी गंग नहर पर स्थित लिवर हेडी सेतु, जिसका स्पैन 90 मीटर है, पर मुजफ्फरनगर खंड गंग नहर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी मुख्य अभियंता समिति में प्रस्तुत करने के उपरांत बजट आवंटित होने पर कार्य करा दिया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात को हम परस्यू करेंगे और उत्तर प्रदेश ही इसको बनाएगा। और बाकी जो अन्य आपने ब्रिजेस के बारे में कहा है, उसका मैं परीक्षण विश्वास दिला रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। की सूचना पर चर्चा समाप्त हुई।